ये कहानी है डीमन वर्ल्ड की, जहाँ पे सिर्फ ईवल बीइंग रहते हैं और वो सिर्फ अपने ईवल इंटेंशन को फॉलो करते हैं। उनके अंदर सिर्फ डिस्ट्रक्शन और वायलेंस भरा हुआ है। उन्हें डीमंस कहा जाता है। और यहाँ पे एक ऐसा जीव भी है जो यहाँ पे इस वायलेंस और पावर को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहता है, जिसे डीमन किंग आरहीम कहा जाता है। वो सभी डीमन को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। इसी डिजाइन ने उसे यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के ऊपर इन्वेजन करने पे मजबूर कर दिया, ताकि वो सभी डीमन को कंट्रोल कर सके। इसी के साथ डीमन किंग की आर्मी का इन्वेजन शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो सभी डीमन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। ये देख के जितने इंसान होते हैं वो भी यहाँ पे डर के मारे भागने लग जाते हैं। यहाँ डीमन किंग अपनी ताकत दिखाता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी ताकत देख के इंसान हेवन के लोग भी उससे डरने लग जाते हैं। और कुछ ही समय की बात थी कि वो यहाँ पे पूरी दुनिया पे अपना काबू कर लेता है। और अब उसका डिजायर है कि वो अपनी दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में भी अपनी ताकत डेमोन्स्ट्रेट करे और उसे काबू में लाए। कहानी के बीच में हमें एक छोटी बच्ची को भी दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन यहाँ पे डीमन कमांडर जाही के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो एक जगह इन्वेट कर चुकी होती है और वो यहाँ पे काफी सारे गार्ड को मार देती है। यहाँ का किंग समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, पर जाही कहती है कि मैं डीमन किंग की राइट हैंड हूँ, तुम्हें यहाँ पे चुपचाप अपने आप को अब सरेंडर कर देना चाहिए, वरना तुम मारे जाओगे। पर तभी डीमन किंग की तरफ से इसे मैसेज आता है कि अभी के अभी इन्वेजन रोक दो। वापस आने के बाद जाही डीमन किंग से पूछती है कि आखिरकार उन्होंने उनके प्लान को यहाँ पे रोका क्यों। यहाँ पे डीमन किंग इसे बताती है कि यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर मैंने इस ऑब्स्टिकल को अपने रास्ते से नहीं हटाया तो मैं इन्वेजन नहीं कर पाऊंगा। ये कहती है कि एक ऐसा ऑब्स्टिकल जो कि आपको इन्वेजन करने से रोक रहा है, आखिरकार ये कौन सी चीज हो सकती है। ये बताते हैं कि वो मेरी बेटी डू है, जो कि काफी ज्यादा दरिया दिल है। जाही बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्यों चिंता में हो। मुझे पता है कि लेडी डू जब से पैदा हुई है वो काफी शांत स्वभाव की है और वो एक डीमन के तौर पर काफी ज्यादा जेंटल है, पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ समय की बात है कि उनका रूथलेस नेचर अपने आप जाग जाएगा। ये बताता है कि मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर पिछले 6 महीने से जब तुम अपने कैंपेन के लिए बाहर थी, उसकी जो दरियादिली है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरा मतलब काफी ज्यादा। वो यहाँ पे ह्यूमन स्लेव जिन्हें चोट लगी होती है उन्हें यहाँ पे हील करती है, साथ ही में वो यहाँ पे स्लेव्स के बच्चों के साथ अपने स्नैक्स भी शेयर करती है। थोड़ी देर में यहाँ पे ड्यू आ जाती है, जो कि डीमन किंग को कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे आई होती है। वो डीमन किंग को बताती है कि मैंने इस छोटे से क्यूट मॉन्स्टर को यहाँ पे रिवर साइड से बचाया है, ये यहाँ पे डूब रहा था। ये सुन के डीमन किंग इसकी तारीफ करते हैं, पर ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपने आप से रिवर के पास जाना नहीं चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। ये फिर जाही को बोलते हैं कि जैसे कि तुम देख सकती हो कि वो यहाँ पे लिजार्ड को बचा के ले आई है। जाही फिर डू से बात करती है। डू इसे देख के काफी खुश होती है और डीमन किंग इसे बताती है कि डू ही वो वजह है जिस वजह से मैं इन्वेजन के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। तो जाही कहती है अगर ऐसी बात है तो लेडी डू को मैं यहाँ पे ट्रेन करूंगी, मैं उन्हें एक रुथलेस ईवल डीमन बनाऊंगी। लेडी डू मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको गाइड करूंगी एक सच्चा डीमन बनने में। पर डू कहती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं। ये इसे बताती है कि नहीं, हम यहाँ पे खेलने नहीं वाले। इसकी बात सुन के डीमन किंग इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। ये बताती है कि मैं लेडी डू से कुछ कमजोर इंसानों को यहाँ पे टॉर्चर करवाऊंगी, जिससे उनके अंदर का डीमन जाग जाएगा। इंसानों के यहाँ पहुंचने के लिए हमें इस डेंस फॉरेस्ट को यहाँ पे क्लियर करके जाना पड़ेगा और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर है, पर मैं उन्हें काफी आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। पर डीमन किंग सिर्फ अपने एक ही हमले से इस पूरे जंगल को क्लियर कर देता है और डू को गले लगा के उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। पर डू को लग रहा होता है कि वो जाही के साथ सिर्फ खेलने के लिए जा रही है। पर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो जाही मनी मन सोच रही होती है कि एक चीज तो सर्टेन है कि लेडी डू की जो काइंडनेस है सो एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीमन किंग ने उन्हें बिगाड़ रखा है। पर तभी ये देखती है कि डू गायब हो चुकी है। वो यहाँ पे इसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। यहाँ चाहे उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर डू यहाँ पे अलग अलग जगहों में छुपने लग जाती है और वेट करने लग जाती है कि कब जहाँ पे जाए उसे ढूंढे। ये किसी तरह डू को ढूंढ लेती है और बोलती है कि लेडी डू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये सब बताती कि मुझे लगा कि ये मॉन्स्टर थोड़े भूखे, इसी वजह से इनके साथ मैं अपनी ट्रीट शेयर कर रही थी। ये देख के यहाँ पे जाही कहती है कि आखिरकार मैं डू का क्या करूं। पर तभी यहाँ पे दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि जाही और डू को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और बात करने लग जाती है कि आखिरकार कौन यहाँ पे किसे खाएगा। पर जाही सिर्फ अपने एक ही हमले से यहाँ पे एक मॉन्स्टर को उड़ा देती है। वही डू यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर के साथ खेलने लग जाती है। ये देख के जाही को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को भी उड़ा देती है और यहाँ पे डू को पकड़ के सोचने लग जाती है कि वो यहाँ पे बिगड़ने की वजह से दरियादिल नहीं बनी है, वो यहाँ पे पैदा ही दरियादिल हुई है। इसी वजह से इसे यहाँ पे खत्म करना काफी मुश्किल है। लेडी डू यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस है, उनकी पावर इवेंचुअली यहाँ पे ईवल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। जाही फिर यहाँ पे डू को किसी तरह समझाती है और ये लोग इंसानों के गांव तक आ जाते हैं और ये डू को बताती है कि यहाँ पे हम डीमन होने के 3 प्रिंसिपल्स में से एक को परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि है इंसानों को यहाँ पे धमकाना और उनका खाना छीनना। डू के जाने से पहले यहाँ पे जाही पूछती भी है कि आपको पता है ना कि किसी को धमकाना क्या होता है। डू बोलती है कि हाँ मैं समझ गई और वो निकल जाती है। जाही को देख के लगता है कि लेडी डू काफी जल्दी सीख
है, अगर ऐसी रहा तो ये डीमन किंग को काफी आसानी से सक्सीड कर सकती है। डू फिर एक ओल्ड लेडी के पास आ जाती है और उसे यहाँ पे स्वीट पोटैटो मांगने लग जाती है, पर वो काफी प्यार से मांग रही होती है। तो जाही गुस्सा होती है और सोचती है कि मैंने तो कहा था कि तुम्हें स्टील करना है, तुम्हें यहाँ पे अपनी लाइन मेमोराइज करनी चाहिए। और वो फिर यहाँ पे एक पेपर्स पे पढ़ने लग जाती है, जो कि एक धमकी होती है। ये धमकी यहाँ पे उस ओल्ड लेडी को काफी प्यारी लगती है, इसी वजह से वो डू को स्वीट पोटैटो पकड़ा देती है। पर डू बोलती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम तो इसे यहाँ पे छीनने के लिए आई थी ना, तो तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ समय पहले मेरे टांगों को काफी बुरी चोट आई थी, जिस वजह से डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा खड़ी नहीं हो पाऊंगी। साथ ही में यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है वो यहाँ पे इस बार अच्छे से नहीं उगे और यहाँ पे सेल भी नहीं हो रहे। इसी वजह से मैंने प्लान किया है कि मैं अपने शॉप को यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। ये सुन के डू को काफी बुरा लगता है और वो ओल्ड लेडी के टांगों को हक कर लेती है और इन्हें हील कर देती है और इन्हें खड़ा होने के लिए कहती है। ओल्ड लेडी समझ नहीं पाती, पर अगले ही पल वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है, जो देख के उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। जाए फिर बोलती है कि अब मैं हमेशा आपके यहाँ पे आती रहूंगी ताकि मैं आपसे यहाँ पे खाना छीन सकूं, तो मेक श्योर करना कि आप हमेशा हेल्दी रहो। ये बात सुन के ओल्ड लेडी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, अब लगता है मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पे हमेशा एक ऑफरिंग तैयार करके रखना पड़ेगा। वापस जाके डू यहाँ पे जाही को वो स्वीट पोटैटो दिखाती है, पर वो कहती है कि इंसानों की हेल्प करना वो भी अपने मैजिक से, ये बिल्कुल भी यहाँ पे डीमन जैसा नहीं है। अच्छा ये रहता कि आप यहाँ पे उसे डराती है और उसे यहाँ पे उस चीज को छीन लेती। मुझे पता है कि आप दूसरों की हेल्प करके भी चीजें ले सकती हो, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। पर डू कहती है कि मैं ऐसे डीमन बनना चाहती हूँ जो कि दूसरों की हेल्प करे। ये कहती है ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, एक डीमन किसी की हेल्प नहीं करता। पर इतने में जाही के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लग जाती है, जो देख के यहाँ पे डू उसे यहाँ पे आधा स्वीट पोटैटो दे देती है और जाही भी यहाँ पे बिना शर्म के उसे ले लेती है। तभी यहाँ पे डीमन किंग भी आ जाते हैं और डू ने यहाँ पे स्वीट पोटैटो दिखाती है, जो देख के यहाँ पे डीमन किंग काफी खुश होते हैं और यहाँ पे स्वीट पोटैटो को खाते हैं। वही जाही यहाँ पे काफी निराश होती है कि वो अपने मिशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाई। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ जाही को यहाँ पे विलेजर्स पहचानने लगे और जाही यहाँ पे ओल्ड लेडी के पास आती है, जहाँ वो देखती है कि लेडी डू यहाँ पे कुछ बना रही है। तो वो पूछती है कि ये क्या है। ओल्ड लेडी से एक्सप्लेन करके बताती है कि दरअसल लेडी डू यहाँ पे कुछ डॉल्स को बनाना चाहती थी, इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही है बनाने के लिए, पर तुम दोनों ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है और मैं बस तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर पा रही हूँ। डू बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेले इन डॉल्स को नहीं बना सकती थी, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। ये कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम इससे भी बढ़िया बढ़िया डॉल बनाएंगे एक साथ। वही यहाँ पे जाही के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान होती है। वापस आने के बाद डीमन किंग हैरानी से पूछती कि तुम यहाँ पे उस ओल्ड लेडी की मदद कर रही हो। डू बताती कि हाँ वो वही ग्रैनी है जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्वीट पोटैटो दिया था। तो डीमन किंग पूछते कि आखिरकार जाही तुम क्या करना चाहती हो, तुमने इंसानों जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं। ये बताती है कि बस ये एक ट्रायल है ताकि हम उस ओल्ड लेडी को अपने ट्रैप में फंसा सके। इवेंचुअली हम उस ओल्ड लेडी और पूरे विलेजर्स को यहाँ पे बिट्रे करेंगे। अभी बस हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोगों की यहाँ पे मदद करना चाहते हैं ताकि उनके हम ट्रस्ट गेन कर सके। थैंकफुली उस ओल्ड लेडी को अब तक रियलाइज नहीं हुआ है कि लेडी डू एक डीमन है। ये से कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। डीमन किंग फिर से सॉल्ट दिखाते हैं, तो जाई पूछती कि ये क्या है। डीमन किंग कहते हैं कि इसे लिख करके देखो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। पर जैसे ही वो इसे लिख करती है वो अपने शरीर को अपने आप से हिला नहीं पा रही होती है। डीमन किंग फिर से बताते हैं कि ये पपेट सॉल्ट है, इसका यूज करके मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ टेम्परेली, और उसे मेरे हर एक कमांड को मानना पड़ेगा। ये चीज सुन के ये कहती है कि आखिरकार इसे आपने मेरे ऊपर यूज क्यों किया। डीमन किंग बताते हैं कि वो इसलिए ताकि मैं यहाँ पे डू के डिजायर को कंप्लीट कर सकूं। अब डू तुम यहाँ पे जो भी चाहे को ऑर्डर दोगी वो हर एक चीज मानने के लिए तैयार है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कितना भी ईवल हो, तुम उसे हर एक ख्वाहिश पूरी करवा सकती हो। ये चीज सुन के डू के चेहरे पे खुशी आ जाती है और वो यहाँ पे जाही को ऑर्डर दे देती है, जो कि होता है जब तक ये इंसानों के विलेज तक पहुंचे उसके सर पे वो पैट करती रहे। जाही फिर डू के सर में पैट करते हुए उसे इंसानों के विलेज तक ले जाने लग जाती है, पर वो उसे कहती है कि प्लीज लेडी डू ये आखिरी बार है जब आपने मुझे ऐसा ऑर्डर दिया। पर वो मन सोच रही होती है कि डू इस बार इवल बन के रहेगी और ये इसे कहती है कि प्लीज उस ओल्ड लेडी को यहाँ पे क्रूअल ऑर्डर देना ताकि वो आपकी बात माने। ये कहती है कि आप चिंता मत करिए, पापा ने मुझे यहाँ पे क्रूअल ऑर्डर की लिस्ट दी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर किसी तरह इंसानों के विलेज तक पहुंच जाते हैं और डू उस ओल्ड लेडी से मिलने के लिए चले जाती है। पर जहाँ मनी मन सोच रही होती है कि लेडी डू को उस ओल्ड लेडी के मुंह में पपेट सॉल्ट डालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके बाद हम उसे विड्रे कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। डू उल्टा यहाँ पे उस ओल्ड लेडी की मदद करी होती है, जो देख के जाही इरिटेट हो जाती है। पर तभी कुछ विलेजर्स यहाँ पे जाही को देख लेते हैं और उससे यहाँ पे मदद मांगते हैं किसी चीज को लेकर। जाही के ऊपर सॉल्ट का असर होता है, इसी वजह से वो इनके भी ऑर्डर मानने लग जाती है और हर बात पे हाँ कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मैं इंसानों के ऑर्डर क्यों फॉलो कर रही हूँ। वही ओल्ड लेडी जब यहाँ पे अपने सामान को बाहर निकाल रही होती है तो डू पूछती है कि आखिरकार आप अपने घर के सारे सामान को बाहर क्यों निकाल रही हो। ये से बताती है कि दरअसल ये घर काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे रेनोवेट कराऊंगी। इसी वजह से मैं अपनी
अपने जितना सामान है उसे बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपने दोस्त के घर रहने वाली हूँ उतने टाइम में, और हाँ मेरे दोस्त का घर और मेरा नया घर इसी विलेज में, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ डू, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम उसे मानो तो। वो लेडी फिर से काफी सारे सॉफ्ट टॉयज दिखाती है, जो देख के डू पूछती है कि क्या आपने ये सारी चीजें बनाई है ग्रैनी। ये इसे बताती है कि हाँ, और मैं चाहती हूँ कि इन सबको तुम अपने पास रख लो। डू पूछती है कि क्या आपको ये सब अब नहीं चाहिए। और लेडी बताती है कि इतने टाइम तक मैं इन्हें साफ करते आई थी, इन्हें धो के और स्टिच करते आई हूँ, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें ओल्ड लेडी की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ इस घर में रहा करती थी। उनका एक बेटा हुआ जो कि यहाँ पे इन सॉफ्ट टॉयज के साथ खेला करता था। उनका बेटा बड़ा हुआ और उसके भी बच्चे हुए, और वो लोग यहाँ पे खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। पर एक दिन ओल्ड लेडी के हस्बैंड उन्हें यहाँ पे इस दुनिया से छोड़ के चले गए, और उसी के कुछ समय के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान घर पे गिर गया, जिस वजह से ओल्ड लेडी का जितना परिवार था वो तबाह हो गया, और उस समय से वो यहाँ पे अकेली ही रहती आई है। ये फिर डू को बताती कि जो इनके साथ खेला करता था वो अब जा चुका है, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेंगे, ना कि मुझ जैसी एक ओल्ड लेडी के साथ। डू थोड़ी निराश हो जाती है और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये फिर उस पपेट सॉल्ट को इन सॉफ्ट टॉयज के ऊपर फेंक देती है, जो देख के यहाँ पे जाही सोचती है कि आखिरकार लेडी डू ने क्या किया। वो हैरान होती है, पर ये देखते है कि जितने भी सॉफ्ट टॉयज होते हैं उनके अंदर ह्यूमन जैसी फीलिंग्स आ चुकी होती है। जाही मनी में सोचती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि पपेट सॉल्ट यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स पे भी काम करेगा। डू फिर यहाँ पे ओल्ड लेडी को समझाती है कि ग्रैनी ये सब आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनकी इतने सालों तक यहाँ पे देखभाल किया है, तो प्लीज ये मेरा ऑर्डर है कि इन सबको आप अपने पास रख लीजिए। यहाँ पे ओल्ड लेडी कहती है कि अगर डू ने ये मुझे ऑर्डर दिया है तो मैं जरूर से इसे फॉलो करूंगी। वापस आने के बाद डीमन किंग यहाँ पे जाही से पूछते कि ट्रायल कैसा गया, पर जाही के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पे डीमन किंग फिर डू को देखते हैं। डू बताती है कि देखिए पापा, मैंने यहाँ पे ये ग्रैनी के साथ बनाया है, अगली बार मैं आपके लिए भी एक ऐसा पपेट बनाऊंगी। डीमन किंग यहाँ पे इसकी तारीफ करते हैं। वही जाही मन ही मन सोच रही होती है कि अच्छा ये रहेगा कि मैं बैटल फील्ड में वापस लौट जाऊं और दुश्मनों से लड़ूं, पर इतने में डू यहाँ पे इसका पपेट इसे दे देती है और उसे बोलती है कि देखो जाही सिस्टर, हम दोनों अब मैच है, अब हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। वही डीमन किंग से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर डू को लेकर ट्रस्ट करता हूँ जाही। जाही यहाँ पे मना करने वाली होती है, पर सॉल्ट का असर होता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं डू की यहाँ पे हेल्प कर सकूं। जाही की ये बात सुन के डीमन किंग काफी खुश हो जाते हैं। वही जाही कुछ नहीं कर पा रही होती है, और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा, कैसा नहीं, गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला, और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लग रही है वो भी बताना मत भूला। जहाँ तो इस रिपीट रहेंगे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।